हेलो गाइस, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है आप सभी के। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हो गया 6 दिसंबर 2024 और आज क्या हुआ मार्केट में आप सभी लोगों ने देखा। और मैंने क्या बताया कल अपनी पिछली वीडियो में, मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में आज के लिए कि आज के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि गैप डाउन ओपन हो सकता है और ओपनिंग के बाद वोलेटाइल रह सकता है, यानी कि पॉजिटिव ज़्यादा रह सकता है। और उसके बाद 10:30 बजे तक ये काम रह सकता है और उसके 10:30 बजे से 12 बजे तक रेंज बाउंड रह सकता है और उसके बाद 12:15 के बाद डाउन साइड जा सकता है। तो मार्केट हल्का सा गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद अप साइड गया। हल्का सा अप साइड जाने के बाद तुरंत डाउन साइड भागा और डाउन साइड भागा, उसके बाद तुरंत ही अप साइड भागा। जितना डाउन साइड गया उससे ज़्यादा अप साइड भागा और वहाँ फिर सारा दिन वहीं की वहीं एक ही रेंज में बना रहा, रेंज बाउंड हो गया। तो मार्केट में आज खूब, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया था क्योंकि आज आरबीआई की रेपो रेट थी, तो रेपो रेट में कोई कट तो हुआ नहीं, वैसा ही का वैसा, लेकिन मार्केट ने अपना रुख दिखाया और लोगों को, दोनों साइड के लोगों को पैसा खूब दिया, भर भर के दिया। अब ये अलग चीज़ है कि किसी ने लिया, किसी ने कितना लिया, किसी ने कितना गंवाया। ऐसे गंवाने की तो बात थी नहीं क्योंकि दोनों साइड के मूवमेंट थे और वो भी। तो मार्केट पहले डाउन साइड गया, उसके बाद अप साइड गया और ये 20 मिनट में लगभग बैंक निफ्टी की 700 पॉइंट की चाल और निफ्टी की 150 पॉइंट की चाल, लगभग 130 पॉइंट की चाल 20 मिनट में दोनों साइड ने कवर कर लिया। और उसके बाद सारा दिन रेंज बाउंड रहा था, ये तो होना ही था। और लास्ट मोमेंट पर बैंक निफ्टी में तो थोड़ी उथल पुथल थी, लेकिन उतनी ही थी, रेंज बाउंड में ही, मतलब साइडवेज में ही क्लोज हो गया। तो मार्केट में आज शुरुआती डाउन साइड गया, एकदम डाउन साइड। इस बीच मैंने भी एक ट्रेड लिया था और मैंने ट्रेड उस हिसाब से लिया था क्योंकि पॉजिटिव रहना है, ये सोच के मैंने लिया था। 54,400 का सी लिया था निफ्टी बैंक में, तो वो मैंने लिया था। मुझे ये पता था कि हाँ ये अपसाइड जाएगा और इसलिए मैंने ले लिया, बाय कर लिया। और जैसे ही मैंने बाय किया तुरंत का तुरंत डाउन साइड चला गया। जो 53,600 के लगभग था उस वक्त मैंने 54,400 का सी लिया था, तो उसमें हो गया बिल्कुल डाउन पर पहुंच गया 150, यानी कि बंद मैंने लिया था जब 53,600 पर था मार्केट, तो मैंने उस वक्त 54,400 का सी लिया था क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक तो बैठती नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा नहीं, निफ्टी बैंक में भी 100-150 पॉइंट मिल जाए बहुत बड़ी चीज़ है, ये सोच के मैं तो करती, बस उससे ज़्यादा नहीं कर लेती और न इतनी देर तक बैठती। तो 800 तक का मूवमेंट जाएगा ये सोच के मैंने 53,600 पे लिया था 54,400 का सी। और उसके बाद जैसे ही मैंने लिया तुरंत का तुरंत डाउन साइड भाग गया। मैं एग्जिट नहीं हुई, मैं वहीं का वहीं रही क्योंकि जितना जा रहा है उतना ही अपसाइड आना है, तो उस तरीके से मैंने एसएल भी नहीं लगाया था, तो इसलिए सीधा
जितना जाना था उतना गया, और उसके बाद यानी कि 2425 लॉस में थी। उसके बाद फिर तुरंत खटाखट वहीं 800, लगभग 850 पर था शायद, मैंने एग्जिट किया जिस वक्त। तो मार्केट में आज उथल पुथल थी, और ये भी मैंने बोला था कि बाद में कुछ नहीं है, बाद में वोलेटाइल नहीं रहेगा, क्योंकि पहले ही अपना मूवमेंट दे देगा मार्केट, तो इसलिए बाद में तो रेंज बाउंड ही रहेगा। तो मार्केट तो वही उसी हिसाब से रहा, थोड़ा गैप डाउन ओपन होकर साइडवेज में, यानी कि थोड़ा हल्का सा गैप अप ओपन हुआ, और उसके बाद बाकी के मूवमेंट वही जो हम सोच रहे थे। लेकिन बस ये गड़बड़ रहा कि उसका टाइमिंग थोड़ा जल्दी आ गया, डाउन साइड का टाइमिंग जल्दी आ गया। खैर आरबीआई की पॉलिसी थी, इसलिए उथल पुथल ज़्यादा हुई। चलो उसके बाद फिर अपन जो कल भी 1000 का प्रॉफिट लिया था, आज भी 1000 के ऊपर का ही थोड़ा बहुत लिया। उसके बाद नहीं मैं एंट्री करती। तो अब आप लोगों ने क्या किया होगा, आप लोगों ने भी इसी तरीके से किया होगा। कोशिश तो ये है कि जैसे ही आप लोगों ने देखा होगा कि नीचे भाग रहा है, ऐसे वो मौका नहीं देता मार्केट, इतनी स्पीड तेज़ होती है, लेकिन फिर भी उसी वक्त पकड़ने का मूव होता है, जब मूव हो तभी उसे कैच करने का होता है। तो फटाफट से तुरंत से थोड़े थोड़े उसके लिए और एंट्री कर लिया करें। अगर अप साइड जा रहा है तो अप साइड, डाउन साइड जा रहा है तो डाउन साइड, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक के लिए ना इंतज़ार करें। जैसे ही मिला, अपना खर्चा पानी मिल गया, देखा कि हाँ हमने इतने लगाए थे, उसके बाद हमारा चार्ज भी निकलाया और हमें 1500 मिल गए, उसमें ही तसल्ली कर लो बस। छोटी मैंने कल भी स्क्रीनशॉट लगाया था प्रॉफिट का, आज भी मैं लगा दूँगी जो कि कल शायद 1099 का था, आज शायद 1066 ऐसे ही कुछ होगा, मुझे ज़्यादा अच्छे से तो याद नहीं है, लेकिन मैं लगाती हूँ। तो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा ही करती हूँ, और यही मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ कि थोड़ा थोड़ा कीजिए, तो उसमें थोड़ा टेंशन भी नहीं रहेगी, पैसा भी नहीं भागेगा, और थोड़ा बहुत आ ही जाएगा बस, और दिमाग में भी हलचल ज़्यादा नहीं रहेगी, फिजिकल भी अपन हेल्थी रहेंगे शांति से, आराम से। तो आज मार्केट में क्या हुआ आप लोगों ने देखा ही है। अब हम जानते हैं कि 9 दिसंबर को क्या हो सकता है। 9 दिसंबर 2024 को स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है, वो बताने से पहले मैं आप लोगों को अपना डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं जो कुछ भी बताती हूँ अपने अनुभव के आधार पर बताती हूँ। हो सकता है मैं सही हो जाऊँ, या हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ। मैं कभी भी एक चीज़ पर के बेसिस पर नहीं बताती हूँ। मैं जितना मुझे एनालिसिस करना पड़ता है, चाहे एनालिटिक का करना पड़े, या फिर मुझे एस्ट्रोलॉजी का करना पड़े, या किसी भी तरह से करना, सब मिक्स करके मिक्सचर में बताती हूँ आप लोगों को। और मिक्सचर ही मैं यूँ नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों को प्योर एस्ट्रोलॉजी बता रही हूँ, या यूँ नहीं कह रही हूँ कि पूरा प्योर न्यूमरोलॉजी बता रही हूँ, या यूँ नहीं कह रही कि पूरा एनालिटिक्स बता रही हूँ। इसलिए जो भी होता है मिक्सचर होता है, और उसी आधार पर मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो मैं आप लोगों को ये नहीं कह सकती कि हाँ ये इस प्योर ये बेसिस है, ठीक है। तो हो सकता है मैं सही हो जाऊँ, या हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ। इसलिए अगर आप लोग किसी भी तरह का ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, तो आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर रखें, और उसके साथ साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट करने के बाद ही ट्रेड या इन्वेस्ट करें। और साथ में अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। और अगर आप लोग स्टॉक मार्केट अपडेट चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो है उसकी खबर आपको मिल जाए और आप उसको देख सकें और आनंद ले सकें, लाभ ले सकें। तो अब चलते हैं कि अब बताती हूँ मैं आपको कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जो शुरू में पता चल जाए आपको कि किस साइड जाएगा मार्केट।
यानी कि मार्केट ओपन होने के बाद आप पता लगा सकें कि किस साइड जा सकता है। तो उसके लिए आप लोगों को 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा, और उसके बाद 15 मिनट यानी कि 9:15 पर मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद 9:30 पर आप मार्क कीजिए। क्या मार्क करना है कि जो कैंडल, ये 3 कैंडल बन चुकी होंगी, 5-5 मिनट की हैं, जो 3 कैंडल बन चुकी होंगी, उनका हाई और उनका लो मार्क कीजिए। और उनका मार्क करने के बाद उसके बाद जहाँ मार्केट जिस साइड हो सकता है डाउन साइड की साइड इसको कट करे, हो सकता है अप साइड की साइड कट करे, तो जिस तरफ मूव लेगा उसी तरफ उसी साइड जाने की संभावना बन जाती है मार्केट की। तो ये आप करके देखें तो उससे पता लग सकता है कि हाँ मार्केट किस साइड जा सकता है। तो ये तो हो गई आज की स्ट्रेटेजी। अब मंडे को क्या हो सकता है? तो मंडे को क्या हो सकता है मार्केट में कि 2 दिन की छुट्टी है, उस हॉलीडे है, उसके बाद मंडे को 9 दिसंबर 2024 को मार्केट में क्या हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। मैं ये हल्का फुल्का बता रही हूँ, प्योर वीडियो में हो सकता है मैं संडे को डाल सकूँ क्योंकि सैटरडे को थोड़ा बिजी हो जाऊँगी, तो मैं हल्का हल्का आइडिया दे रही हूँ। और पक्का क्या हो सकता है यानी कि होने की संभावना हो सकती है वो मैं आगे भी बता दूँगी, लेकिन जो मुझे दिख रहा है वो उस हिसाब से कि 9 दिसंबर को मार्केट थोड़ा हल्का सा गैप अप ओपन हो सकता है। गैप अप ओपन होने के बाद डाउन साइड आ सकता है, यानी कि 10-15 तक अप साइड आ सकता है, और 11 बजे से रेंज बाउंड रह सकता है जो कि 130 तक रहेगा, और उसके बाद 130 के बाद डाउन साइड थोड़ी आने की संभावना है, फिर 230 के बाद अप साइड जाने की संभावना है। फिलहाल मोटा मोटा मेरा ये है, बाकी का अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।